बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। चारों तरफ हरे भरे खेत, मिट्टी की सोंधी खुशबू और शाम होते ही चूल्हों से उठता धुआं। सब कुछ बहुत शांत और सुकून भरा था। लेकिन उस गांव की शांति के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानकर किसी की भी रूह कांप जाए। गांव के बाहर खेतों के बीच एक बहुत पुराना कुआं था। वो कुआं इतना पुराना था कि किसी को याद नहीं था कि वो कब बना था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, चारों तरफ जंगली घास उगाई थी और उसके अंदर हमेशा अंधेरा ही अंधेरा रहता था। रात को जो भी उस कुएं के पास जाता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आता। लेकिन क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। गांव में एक लड़का था, रघु, बहुत ही जिद्दी और निडर। लोग उसे समझाते थे, डराते थे, पर वो किसी की नहीं सुनता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग बस बेकार की कहानियां सुनते हो। आज रात मैं खुद जाऊंगा उस कुएं के पास, देखता हूं क्या है वहां। उसके दोस्त डर गए। एक ने कहा, पागल हो गया है क्या रघु? वहां जाने वाले लोग बदल जाते हैं। मेरे दादा कहते थे उस कुएं में कोई आवाज देता है और जो जवाब देता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन रघु हंस पड़ा। बस करो तुम लोग, मैं जाऊंगा और कल सुबह सबको सच बताऊंगा। रात का समय, आसमान में काले बादल ऐसे छा गए जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया। दूर कहीं बिजली चमकती और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की सूखी टहनियां आपस में टकराकर ऐसी आवाजें कर रही थीं जैसे कोई फुसफुसा रहा। गांव के कुत्ते भी चुप हो गए थे, जैसे उन्हें भी कुछ अनहोनी का एहसास हो। रघु अकेला उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम भारी होते जा रहे थे। हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब बस डराने के लिए है, उसने खुद से कहा। लेकिन उसकी आवाज में अब उतना भरोसा नहीं था। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, अचानक हवा रुक गई। रघु की आंखें डर से फैल गईं। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की जमीन ठंडी हो चुकी है और कुछ धीरे धीरे उसके पैरों को पकड़ रहा है। उसने नीचे देखा तो उसके पैरों के पास कुएं की दीवारों से निकलती हुई काली पतली उंगलियां उसकी टांगों को कसकर पकड़ रही थी। नहीं, वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अब वो आवाज फिर आई, इस बार और पास और गहरी। और अचानक कुएं के अंदर से एक तेज ठंडी हवा का झोंका निकला। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे धीरे धीरे अंधेरे में खींच रहा। नीचे और नीचे और नीचे। बड़ा अंधेरा दिखा, इतना गहरा कि जैसे वो अंधेरा खाली नहीं बल्कि जागता हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा, इंतजार कर रहा। उसका गला सूखा गया। उसने नीचे थोड़ा और झुककर देखने की कोशिश की और तभी उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे के अंदर कुछ हिल रहा, बहुत धीरे, बहुत ही हल्का। अचानक कुएं के अंदर से हल्की सी आवाज आई, रघु। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो आवाज ना बहुत तेज ना बहुत धीमी, लेकिन बिल्कुल साफ, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। उसका नाम। कोई उसे नीचे से पुकार रहा था। रघु पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। उसने जोर लगाया, पर उसका शरीर उसकी बात मान ही नहीं रहा था। अब उसकी सांसें तेज हो गई और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने हिम्मत करके फिर नीचे झांका। इस बार अंधेरा पहले जैसा नहीं था। अब उसमें हल्की सी हरकत साफ दिख रही थी, जैसे कोई आकृति धीरे धीरे ऊपर आ रही हो। और तभी कुएं के अंदर गहराई में दो हल्की लाल चमकती आंखें दिखाई दी। उसने पूरी ताकत से ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश की। उसकी उंगलियां कुएं के किनारे को छू रही थी, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा था। अचानक सब कुछ रघु कांप गया। उसने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है?
मैंने दोस्तों कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर अंधेरे में एक हल्की सी हंसी गूंजी। धीरे धीरे वो लाल आंखें और पास आने लगी और तभी रघु को महसूस हुआ कि उसके पीछे भी कोई खड़ा है। उसकी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस हुई। अब तू अकेला नहीं है। रघु की आंखें डर से फैल गईं। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ने लगा और जैसे ही उसने पीछे देखा उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। लेकिन अगले ही पल सब कुछ फिर से शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुएं के अंदर से हल्की हल्की खरोंचने की आवाज आ रही है, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। और फिर अंदर से एक जानी पहचानी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। लेकिन वो रघु की आवाज थी या कुछ और? अगर रात को कभी किसी कुएं से तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी जवाब मत देना। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आप जानना चाहते हैं कि रघु के साथ किया हुआ और इसका पार्ट 2 आए तो कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें।